वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और यह जो क्लास है इसमें हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि आज हमारे स्कूल में रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। और रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हमें बच्चों का गार्जियन से उनके सिग्नेचर और उनके मोबाइल नंबर कलेक्शन करने हैं। तो चलिए उसके लिए किस प्रकार से हम लोग शीट बनाते हैं और प्रिंट करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो क्लास में बताता हूँ। तो सबसे पहला इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक नया शीट इंसर्ट करना होगा। तो नया शीट इंसर्ट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि होम टैब पर जाएंगे और इंसर्ट में आएंगे। और इंसर्ट में आएंगे तो आपको सबसे नीचे यह देखिए दिखाई दे रहा इंसर्ट शीट। इस इंसर्ट शीट पर क्लिक कीजिए, नया शीट इंसर्ट हो जाएगा। ओके। और इसका नाम चेंज करना है तो वो भी बहुत आसान है। जिसका नाम चेंज करना है उस शीट पर क्लिक कीजिए। ओके। और उसके बाद इस सेल्स वाले पार्ट में ही, होम टैब के सेल्स वाले पार्ट में ही इस फॉर्मेट पर आइए। और यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज सीट्स वाले पार्ट्स में रीनेम सीट। इस रीनेम सीट पर क्लिक कीजिए, आपको कर्सर ब्लिंक करने लगेगा और यह सीट 1 सेलेक्ट हो गया। अब इसका नाम मैं दे देता हूँ अटेंडेंस सीट। ओके। और इंटर बटन प्रेस किया, इसका नाम चेंज हो गया और अब हो गया अटेंडेंस सीट। अब देखिए अटेंडेंस सीट में बनाता हूँ। मैं प्ले पर गया और यहाँ से मैं क्लास, रोल नंबर और नेम तीनों को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन और कंट्रोल बटन सेलेक्ट कर दिया। शिफ्ट बटन और कंट्रोल बटन दोनों को मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद डाउन एरो क्लिक किया। एक बार में आप देखिए एक सिंगल शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करने के बाद एक सिंगल डाउन एरो क्लिक करने पर पूरा का पूरा हमारे को इस तीनों कॉलम के डाटा सेलेक्ट हो गए। अब इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद अटेंडेंस शीट पर आए और इस A1 सेल में माउस का लेफ्ट क्लिक किए वाइट प्लस से और कंट्रोल भी से पेस्ट कर दिए। पेस्ट हो गया। अब ये देखिए इसको यहाँ पर हम आते हैं, कुछ पार्ट्स बाहर दिखाई दे रहे हैं तो मैं यहाँ ऊपर में आता हूँ, डबल क्लिक किया, ये ऑटो एडजस्ट हो गया। अब इसी प्रकार से हमारे को 1 to 6 वाले सीट में भी क्लास 1 से लेकर के आपको 8 तक के बच्चे हैं। अब इसे मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं क्या किया, नीचे देख रहा हूँ कि नाम कुछ नहीं लिखा हुआ है तो नीचे मैं सबसे लास्ट नेम के पास आया और शिफ्ट कंट्रोल और लेफ्ट एरो से मैंने सेलेक्ट किया क्या, हर्षराज 2 और 8 को। और अब मैं अप एरो क्लिक करूँगा। अब जैसे ही अप एरो क्लिक किया कि नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा नाम सेलेक्ट हो गया। आप देख सकते हो सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और अटेंडेंस सीट पर आ कर के मैं डाउन नीचे आता हूँ और यहाँ पर अपना कंट्रोल और भी पेस्ट किया। अब यहाँ पर हमारे को क्लास, रोल नंबर और नेम भी कॉपी हो गया गलती से। कोई बात नहीं, इसे डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए 55th रो में लिखा हुआ है, 55th रो को ये देखिए यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए होम टैब के डिलीट में आते हैं और ये रहा डिलीट सीट रोज। डिलीट सीट रोज क्लिक किए, रोज डिलीट हो गया। अब ये तो हो गए। अब तो मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉलम को यहाँ से कॉलम का विड्थ को बढ़ाना है तो कॉलम विड्थ मैं बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो नाम है, इस नाम के कॉलम को विड्थ को यदि घटाना और बढ़ाना है तो हम तो जानते ही हैं कि ऊपर में ये डबल साइडेड एरो है, यहाँ से इसे घटा बढ़ा सकते हैं आसानी से। और जैसे ही घटाए बढ़ाएंगे तो आप देखिए कि आपको शैडो में लिख रहा भी है विड्थ 22.18 251 पिक्सल्स। दूसरा तरीका है कि हम जब इसे सेलेक्ट कर लिए तो उसके बाद कहाँ चले जाएंगे, फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद यह रहा कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जितना चाहेंगे उतना 30 क्लिक किए और ओके 30 पॉइंट्स, ये इसको विड्थ को बढ़ा दिया। अब इसी प्रकार से हम इसकी हाइट को भी, जितने भी सबकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ, नीचे से ऊपर तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट में जाते हैं और रो हाइट। ओके, रो हाइट पर क्लिक किए। रो हाइट पर क्लिक करने के बाद अभी बता रहा है कि ये 14.5 है, इसे मैं 45 कर लेता हूँ। 45 देखिए ये इसकी हाइट हो गई सभी कॉलम्स की। तो मैंने सभी कॉलम्स की हाइट को बढ़ा दिया। और ये नेम, रोल नंबर, क्लास, ये मैं चाहता हूँ कि अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए
तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। फाइल प्रिंट क्लिक कीजिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका साइज जो देखिए 11 पॉइंट्स है, इसे तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल से सिलेक्ट किया और कंट्रोल डाउन, शिफ्ट कंट्रोल डाउन से मैंने पूरे को सिलेक्ट कर लिया। और इस पूरे का फॉन्ट साइज मैं 16 पॉइंट्स कर लेता हूँ। ओके, सेंट्रली कर लेता हूँ, सभी को सेंट्रली कर देता हूँ। सेंट्रली हो गया, ठीक है। ये सारा देखिए नाम भी हमारा सेंट्रली हो गया। बोल्ड कर लेते हैं तो बोल्ड हो जाता है, बोल्ड हटा देते हैं। और मैं क्या करता हूँ, सिर्फ फर्स्ट ऊपर वाले रो को बोल्ड करता हूँ। और ये कॉलम है, इस कॉलम को मैं सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ। तो आसानी से आप लेफ्ट अलाइन वगैरह भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसकी दूरी आगे बढ़ जाए, एकदम लाइन से सटा ना रहे नाम। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज इंडेंट है, इंक्रीज इंडेंट एक बार क्लिक कर दिए तो थोड़ा सा आगे चला गया, है ना। तो एक बार इंक्रीज इंडेंट, एक दूसरा बार चाहता हूँ, तीसरा बार चाहता हूँ, जितना चाहूँगा बढ़ा सकता हूँ। तो जो अच्छा लगे वो आप रखिए। और इस नेम को मैं सेंट्रली कर देता हूँ, सेंट्रली कर दिया सेलेक्ट करके। उसके बाद इसके बगल में मैं एक कॉलम का विड्थ बढ़ाता हूँ, और ये देखिए ये बढ़ाया। और यहाँ लिख देता हूँ व्हाट्सएप नंबर, और इसके बगल में मैं लिख देता हूँ सिग्नेचर। ओके, दोनों लिखने के बाद मैं सेम चाहता हूँ कि यही फॉर्मेट ये दोनों में भी रहे। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक किया और फॉर्मेट पेंटर क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट पेंटर क्लिक करके और इस दोनों पर ड्रैग किया, जस्ट लाइक नेम वाला डिजाइन इस दोनों पर आ गया। रोल नंबर को मैं क्या करूँ, रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। तो मल्टीपल लाइन 2 लाइन्स में हो गए, ठीक है। नेम का मैं ये बोल्ड कर दिया, ओके, और ये येलो फिल कर दिया। और ये सेलेक्ट है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया और ये दोनों पर ड्रैग किया तो देखिए चला गया, सेम हो गया। फिर मैं नेम पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर क्लिक करता हूँ, ये दोनों का हो गया। तो इसका रैप टेक्स्ट हट गया, क्यों, क्योंकि नेम पर रैप टेक्स्ट नहीं था। अब रोल नंबर को सिलेक्ट करके इसको रैप टेक्स्ट कर दिया, हो गया। अब मैं क्या करूं, तो यहाँ देखते हैं कि व्हाट्सएप नंबर के बाद ये डॉट 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 लाइन आप देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये सिग्नेचर जो है ये पेज से बाहर है, ये पेज के अंदर में नहीं है। आप देखिए फाइल प्रिंट क्लिक करूंगा तो व्हाट्सएप नंबर तक ही प्रिंट होगा, है ना, दिखा रहा है। तो मैं फिर से आता हूं और ये सिग्नेचर को अंदर लाने के लिए इसे एडजस्ट करना होगा। तो पहला तो मैं पेज लेआउट में आता हूं, साइज ले लेता हूं A4, और दूसरा ओरिएंटेशन हमारा पोर्ट्रेट ठीक है। मार्जिन्स मैं नैरो कर लेता हूं, देखता हूं हो गया, चलिए हो गया। अगर नहीं होता तो कॉलम विड्थ को एडजस्ट करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया, तो सिंपल। ये देखिए मैंने इसे एडजस्ट किया नेम को, तो ये जगह और बन गया। तो सिग्नेचर वाला कॉलम को मैं और बड़ा कर दिया, ठीक है। अब क्या है, अब देखता हूँ मैं फाइल प्रिंट में जा कर के, तो आप देखिए यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू है लेकिन लाइनिंग नहीं प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो इसमें आपको नेम, व्हाट्सएप नंबर वगैरह हेडिंग नहीं है। तो इसे बैक जाते हैं और अब क्या करेंगे, तो लाइनिंग के लिए हमें क्या करना होगा, बॉर्डर देना होगा। तो सबसे पहला कंट्रोल और डाउन एरो से सबसे नीचे चले आते हैं और ये हमारे को हो गए। अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान से देखेंगे, काम करने एक कला होता है, ये कला आपको सीखना होगा। और ये पूरा सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद होम पर गए और इंसलाइन बॉर्डर, आउटलाइन बॉर्डर, ऑल बॉर्डर मैंने ले लिया। तो अब हमारे को बॉर्डर भी हो गया, ठीक है। अब हमारे को सिर्फ ये रो को ऊपर लेने के लिए पेज लेआउट में जाते हैं और प्रिंट टाइटल्स पर क्लिक करता हूं और रोज टू रिपीट एट टॉप पर क्लिक किया और ये क्लिक किया और ओके, फाइल प्रिंट। अब आप देखो ये कितना अच्छा हो गया, ये बन गया, है ना। अब इसका प्रिंट लोगे तो इस तरह से ये प्रिंट आएगा और ये खूबसूरत बहुत अच्छा अटेंडेंस शीट हमारा तैयार हो गया है। और ऊपर में चाह रहे हैं स्कूल का नाम भी रहे, तो ये फर्स्ट वाले रो पर क्लिक किए और होम पर जाते हैं और इंसर्ट में जाकर इंसर्ट सीट रोज क्लिक किए, फर्स्ट रो इंसर्ट हो गया। और ये यहाँ कर इसी कॉलम की विड्थ को मैंने ये देखिए ट्रैक करके बढ़ा लिया और स्कूल का नाम लिखता हूँ जोसेफ प्रेप हाई स्कूल। ओके, सेम फॉर्मेटिंग करने के लिए मैंने नेम पर क्लिक किया और फॉर्मेट पेंटर इस पर क्लिक किया, डिजाइनिंग सेम हो गया। और ये मैंने इसको A1 से लेकर E1 तक को सेलेक्ट किया और इसे मर्ज एंड सेंटर किया, डिजाइनिंग तैयार हो गया। और ये जो था इसे हम नो फिल कर देते हैं, साइज इसका और बड़ा कर देता हूँ। और अब देखूँ फाइल प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट में गए तो फर्स्ट पेज में देखिए नाम है स्कूल का, सेकंड पेज से स्कूल का नाम नहीं है। चलिए यही तो चाहिए था, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिर्फ हमने इसी रो को प्रिंट टाइटल्स में रोज टू रिपीट एट
टॉप लिया है। ओके, अगर ऊपर वाले को भी ले लूँगा तो ये भी हो जाएगा। चलिए मैं देख करके दिखा देता हूँ। पेज लेआउट पर गया, प्रिंट टाइटल्स में गया और ये रोज टू रिपीट एट टॉप यहाँ क्लिक किया और इसके बाद ये ब्लैक एरो आ गया, इसको ऊपर दोनों पर मैंने ड्रैग कर दिया तो $1 to $2 हो गया, यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड रो दोनों आपका रिपीट होगा टॉप पर। अब देखिए फाइल, प्रिंट, देखिए सारे पेज पर आ गए, है ना। तो दैट्स सो सिंपल एंड वेरी गुड, और आपने यहाँ इसका उपयोग करना देख लिया और आगे की क्लास में कुछ नया फिर सीखेंगे। थैंक यू।